कल्याण करो। सौनक आदि ऋषियों ने कहा हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा बताओ भगवान की प्राप्ति का कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। क्या कहा? ऐसी कथा सुनाइए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। ईमानदारी का है कि बेईमानी का है? बोलो। जितना प्रॉफिट लेना चाहिए उतना ही ले रहे हैं कि लोग अंधाधुंध ले रहे हैं? बोलो। डॉक्टर को पता है कि यह दवाई 2 रुपए की है, डॉक्टर को पता है कि इलाज 1000 रुपए का हुआ पर बिल 10,000 का हो जाता है। सबके लिए हम नहीं बोल रहे हैं पर ऐसा है। आपको नॉलेज नहीं है तो सामने वाला फायदा उठा लेता है कि इसको तो ज्ञान है नहीं, चलो। पर चलो हमें ज्ञान नहीं है, ईश्वर को तो ज्ञान है। जब ईश्वर हिसाब लेने बैठेगा तो कहां से दोगे ये 10,000 का हिसाब? इलाज तो तुमने 1000 रुपए का किया, दवाई अवाई दी वो तो इस रेट की थी। सामने वाला बुद्धू मिल गया, अनपढ़ मिल गया तो तुमने चूना लगा दिया। लेकिन छोड़ो, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आप कपड़ा खरीदने जाते हो, आपको पता ही नहीं होता कपड़ा किस रेट का है। 10 रुपए का है तो 100 रुपए का पकड़ा दिया। प्रॉफिट कमाना चाहिए। व्यापार करने बैठे हो, प्रॉफिट के बिना कैसे होगा? मुनाफा जरूर लीजिए, उचित मुनाफा लीजिए। पैसा ही तो चाहिए रोटी खाने के लिए, गृहस्थी चलाने, उतना ठीक है। आजकल लोग कमा रहे हैं, बताओ किसके लिए? बोलो जोर से। आजकल लोग पेट के नाम से कमा रहे हैं, पेट के लिए नहीं कमा रहे हैं, पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं। जिन बच्चों के लिए आप कमा रहे हैं, आपके मर जाने के बाद जिस आपने पाप करके झूठ बोल के जो जमीन जायदाद बनाई, छल कपट करके घर बनाया, आपके मर जाने के बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उस घर में आपकी फोटो भी नहीं लगाएगी। जिस घर के लिए आप मरते रहे, जिसके लिए आप पाप करते रहे। इसलिए साहब घर बनाओ, पैसा कमाओ ईमानदारी से, बच्चों को काबिल बनाओ। बेटा तुम भी ईमानदारी से कमाओ। सच बताओ, चिड़िया ईमानदारी से खाती है कि बेईमानी से? जोर से। क्या बेईमानी का खाना चिड़िया जानती है? शेर ईमानदारी का खाता है कि बेईमानी का? बोलो। अपना शिकार खुद कमा को छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? बोले लड़की के सास ससुर लड़की के माँ बाप को रखना नहीं चाहते, दामाद भी नहीं रखना चाहता, छोड़कर चले गए। बूढ़ी माँ है, एक माँ को जो बूढ़ी है उसे तुम 2 रोटी ना खिला पाए। ऐसी बेसहारा माँओं के होंठों पे मुस्कान भरने का प्रयास ये दास अनिरुद्ध करता है। और इन वृद्ध माँओं के लिए ही आपसे भिक्षा मांगता हूं कि थोड़ा थोड़ा आप भी अन्नदान कीजिएगा ताकि आप भी इन माँओं को भोजन करा सकें। आज का भोजन आप करा सकते हैं, माँओं को तो जरूर कराइएगा। नाश्ता बंटवा सकते हैं तो जरूर बंटवाइएगा, क्योंकि आप भी सहयोग नहीं करेंगे माँ को, आप भी रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा? भक्ति महारानी गौरी गोपाल आश्रम में देखो अखंड रसोई चलती है। कोई भी भक्त आओ सबको भोजन,
ये सेवा है। हम मर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? इसलिए आपसे कहते हैं कि आप भी थोड़ा अन्नदान करो, ज्यादा जोड़ने के चक्कर में ना पड़ो। जोड़ना है, पुण्य जोड़ो। पैसा तो धरा रह जाना है सबका। टाटा जी गए तो कितना लेके चले गए, आप कितना ले जाओगे? क्यों भैया? अच्छे कार्य करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, पैसा कमाना चाहिए सबको, और पैसे से समाज की। अभी हमारे मन में एक विचार है कि हम अभी आज ही गौरी गोपाल विद्यालय हम बनाना चाहते हैं। आज ही उसकी ड्राइंग तैयार हुई है, आधा काम ड्राइंग का हो गया है, कागजी कार्यवाही हो गई है, कुछ कुछ और बाकी है। जैसी कागजी कार्यवाही हो जाएगी, नक्शा पास होने का दे दिया है। अब सरकारी काम 10 नक्शा पास हो जाए, फिर गौरी गोपाल विद्यालय बना रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, CBSE बोर्ड, और निःशुल्क। आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर बच्चों को पढ़ाएंगे। बताओ ये सही है कि गलत है? तो आप भी साथ दीजिएगा। गौरी गोपाल गुरुकुल का नक्शा विद्यालय का जल्दी सब नक्शा पास होने का दे दिए हैं। अब सरकारी, अब जितना टाइम लगे, बस इसके बाद काम चालू हो जाएगा और 2 साल में लगभग तैयार होकर के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो आप भी जरूर विद्यालय के निर्माण में सहयोगी बनिए। मैं चाहता हूं कि हर गरीब वो व्यक्ति जो रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी हो, सब समाज के लिए, लड़की लड़का सबके लिए गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है। और निःशुल्क तैयार, केवल शिक्षा नहीं देंगे, वहां ऐसे संस्कार देंगे कि जिससे बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकालें ही ना। थोड़ा वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, भारतीय दर्शनों का बोध हो। आज भारतीय संस्कार सेवा क्यों करेंगे? बच्चों को श्रवण कुमार का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए, हरिश्चंद्र की बात जरूर पढ़ानी चाहिए, ताकि सत्यवादी समाज बने। इसलिए मेरी माँ, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, इस पर यह दास अनिरुद्ध काम कर रहा है। CBSE बोर्ड की शिक्षा सबको निःशुल्क प्राप्त हो। आप सब सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो कार्य होगा। अभी भी गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, पास में गुरुकुल है। हमारे 150 गुरुकुल में बच्चे हैं। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब फ्री है। ये बच्चे हैं, ये 1 क्लास के बच्चे हैं, ऐसी 3 क्लासें हैं। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में लगभग 150 बच्चे हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों को भोजन करा सकते हैं। ये भी निःशुल्क है, बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क। हम शराब पी के पैसा नहीं बर्बाद करना चाहते, हम समाज को मरने से पहले कुछ देना चाहते हैं। ये धरती ने हमें जन्म दिया है, हमने इस धरती का अन्न खाया है। भारत की भूमि पे जन्म लेके हमने भारत के ऋणी हुए हैं, तो इस भारत माता को लौटा के जाएंगे कुछ ना कुछ, फिर मरेंगे शान से। केवल लिया ही लिया है और दिया नहीं और मर गए, तब तो हम चोर कहलाएंगे। हम भारत माता के क्या कहलाएंगे? चोर। माता से लिया है, इस माटी से लिया है, तो लौटाओ ना। क्यों जी, लौटाना चाहिए कि नहीं? सोचिए, हम लोग माटी से भी लेते हैं तो लौटाने का प्रयास, माटी का भी ऋण मानते हैं हम लोग, ये मिट्टी का भी हमारे ऊपर ऋण है। हम सनातनी कितने श्रेष्ठ विचारधारा के हैं। हम अपनी माटी को भी प्रणाम करते हैं कि हमारी माटी है, जिस माटी में हम खेले खाए, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि किसी से 5000 रुपए लेते हैं तो लौटाते नहीं। इतने बेईमान भी लोग हैं। वो लोग ईमानदार हैं जो माटी का ऋण मानते हैं, और वो लोग बेईमान हैं जो इस माटी के ऋण को भूल गए हैं। क्यों मैया? भूलना चाहिए। माता का ऋण, जन्म देने वाली माता और भारत माता, दोनों का ऋण सदा याद रखना चाहिए। हाँ या ना? राष्ट्र प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है, राष्ट्र भक्ति ही सबसे बड़ी भक्ति है। जरूरी नहीं है कि मैं सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सेवा करूं।
मैं समाज से भिक्षा मांगकर बच्चों को पढ़ा लिखा कर संस्कारवान बनाऊं, योग्य बनाऊं, ये भी तो राष्ट्रभक्ति है, नहीं है? गौरी गोपाल रसोई चल रही है, 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं, क्या ये राष्ट्रभक्ति नहीं है? बोलो। सबकी सेवा, भोजन कराना। आज के युग में आपके घर में 4 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाएं तो आपका बजट बिगड़ जाता है, लेकिन गौरी गोपाल में 25 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, अखंड रसोई चलती है। ये राष्ट्र की सेवा नहीं है? इसलिए आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवाएं हैं जरूर जोड़िएगा। नारद जी कहते हैं कि महाराज भक्ति का दुख दूर कैसे होगा? बोले भागवत सुनवाओ। नारद जी ने जब भक्ति को भागवत सुनवाई तो भक्ति का दुख दूर हो गया। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से, भगवान की कथा मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई गई, भागवत सुनते ही भक्ति महारानी तरुण भगवान के भागवत सुनते ही बड़े प्रेम से भक्ति महारानी के पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया और भक्ति महारानी कीर्तन करने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर बदंती। कहा कहां बैठूं? जाओ भक्तों के मन मंदिर में, हृदय में जाकर के बैठ जाओ। नारद जी ने सनकादियों से एक सवाल किया, महाराज ये बताओ कि कोई पापी व्यक्ति क्या भागवत सुन के मुक्ति पाएगा? पुण्यात्मा तो भागवत सुन के मुक्ति पा जाएगा, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के मुक्ति पाएगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदोषकाः कृष्णाकुलाश्चाश्रम धर्मवर्जिताः ये दाम्भिका मत। अब देखो, सत्येन हीना, जो व्यक्ति सत्य से हीन हो गया है, महापापी हो। देखो, मदिरापान 5 महापाप होते हैं, 5 महापाप होते हैं। कौन कौन? जो मदिरापान करे, जो ब्रह्म हत्या करे, जो स्वर्ण की चोरी करे, जो गुरु पत्नी के साथ गमन करे, गलत करे, और जो विश्वासघात करे, ये 5 महापापी होते हैं। ठीक है? ऐसे महापापी भी भागवत सुने, जो क्रूर हों, छल करने वाले हों, जो पापी से पापी गौ हत्या का पाप जिन्हें लगा है, ऐसे व्यभिचारी, व्यभिचार किया है, पर स्त्री गमन करके पाप किया, कैसे भी पापी हो, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, भागवत सुन के पवित्र हो जाएंगे। कितना भी गंदा सोना हो, कितने भी मिलावटी वाला सोना हो, भट्टी पे डाल दीजिए, पवित्र हो जाएगा। आग क्या करती है? सोने को शुद्ध कर देती है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है, ऐसे भागवत पापी से पापी को भी पवित्र कर देती है। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं अपने माता पिता पितरों को भागवत जीते जी जरूर सुनवाओ। अपराधी कौन नहीं है, पापी कौन नहीं है। ये दास अनिरुद्ध
मैं स्वयं महीने में 2 भागवत जी सुनता हूँ। 2 भागवत जी के पाठ हमेशा कराता हूँ 12 महीने, क्योंकि हमसे भी जाने अनजाने में हम रास्ते में चलते हैं, चींटी मर जाती है, गाड़ी के नीचे मेंढक मर जाता है, कई बार कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं जब आप गाड़ियों से चलते हैं। हमने जानकर थोड़ी पाप किया है, पर पाप से हम बच थोड़ी सकते हैं। कली काल में पाप से कौन बचेगा? कुछ पाप जाने कुछ पाप अनजाने में होते ही हैं। तो वो पाप से बचने के लिए, जैसे बारिश से बचने के लिए छाता जरूरी है, ऐसे पाप से बचने के लिए भागवत जी की छत्र छाया जरूरी है। इसलिए समय निकालकर भागवत जरूर सुनना चाहिए। भागवत जी के पोथी पाठ जिन लोगों ने कराए हैं, आप सब बड़े साधुवाद के पात्र हैं। और अभी 23 मार्च को फिर होगा, आप भी करा सकते हैं। अब यहां पर नारद जी ने कहा, महाराज आपने कह तो दिया कि पापी तर जाएगा, पहले ये बताओ कोई पापी भागवत से तरा? बोले हाँ।